अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी उर्दू की उस्ताद। जी प्यारे बच्चों, आप लोग उर्दू कवायद व इंशा का सफ़ा नंबर 7 निकालें, जिसमें हम आज सबक नंबर 3 और उन्वान जुमला और इसकी इक़साम के बारे में पढ़ेंगे। जी प्यारे बच्चों, आज हमने पढ़ना है जुमला और इसकी इक़साम। प्यारे बच्चों, दो या दो से ज़्यादा हरूफ के मिलने से लफ्ज़ बनता है। जब दो या दो से ज़्यादा हरूफ आपस में मिलते हैं तो लफ्ज़ बनता है, और अल्फाज के आपस में इस तरह मिलने से कि बात अच्छी तरह समझ आ जाए, जुमला बनता है। जब अल्फाज को आप आपस में मिलाते हैं और बात को अच्छी तरह समझ में आ जाए, यानी कि कोई भी बात अच्छे से समझ में आ जाए, जब क्या बन जाता है, जुमला बन जाता है या जुमला बनता है। जुमला दो अल्फाज पर भी मुश्तमिल हो सकता है और ज़्यादा अल्फाज पर भी मुश्तमिल हो सकता है। दो अल्फाज में अगर आपको कोई बात समझ आ रही है वो भी जुमला है, और दो या दो से ज़्यादा अल्फाज पर भी जुमला मुश्तमिल हो सकता है। जैसे अहमद गया, अब आपको इसमें जुमला समझ आ गई, अहमद गया। नंबर 2 पे है अहमद घर गया, अब ये 3 अल्फाज पे है तो ये भी आपको समझ आ गई। अहमद अपने घर आया, अहमद सुबह अपने घर गया। ये 4 जुमले हैं और ये जुमले बिलतरतीब 2, 3, 4 और 5 अल्फाज का मजमुआ है, यानी कि 2 अल्फाज पर भी मुश्तमिल हैं, 3 पर भी, 4 पर भी और 5 अल्फाज पर भी। तो ये क्या बन जाता है, जुमला। जी बेटा, आज हमने पढ़ना है जुमले की इक़साम। हमने पिछले चैप्टर में कलमा और इसकी इक़साम के बारे में पढ़ा था, और आज हम जुमला और इसकी इक़साम के बारे में पढ़ रहे हैं। जुमले की इक़साम, बेटा जुमले की भी 3 इक़साम हैं। नंबर 1 मस्बत जुमला, नंबर 2 मनफी जुमला, नंबर 3 सवालिया जुमला। जी प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ेंगे मस्बत जुमले के बारे में। ऐसा जुमला जिसमें किसी काम का करना या होना पाया जाए। ऐसा जुमला जिसमें आप किसी काम को करते हो या वो काम हो जाता है तो वो मस्बत जुमला कहलाता है। जैसे अहमद स्कूल गया, पानी बहुत ठंडा है, हमने खाना खा लिया है। इन जुमलों में किसी काम का करना या होना ज़ाहिर हो रहा है। ये तीनों जुमलों में किसी काम का करना या होना ज़ाहिर हो रहा है, तो ये कौन सा जुमला है, मस्बत जुमला। मस्बत जुमलों के आखिर में हम ख़त्मा की लामत लगाते हैं। इस इलामत को ख़त्मा कहते हैं। छोटी सी डैश की इलामत को हम क्या कहते हैं, ख़त्मा कहते हैं। जब आप कोई भी मस्बत जुमला लिखते हैं उसके आखिर में हम क्या लगाएंगे, ख़त्मा की इलामत लगाएंगे। जी बेटा, नेक्स्ट हम आ जाते हैं अगला सफ़ा नंबर 8 पर, जिस पर है इसकी दूसरी किस्म है, जुमले की दूसरी किस्म है मनफी जुमला। ऐसा जुमला जिसमें किसी काम का ना करना या ना होना पाया जाए। बेटा, जिस जुमले में किसी काम को नहीं करने का हुक्म दिया जाए या ना हो वो काम ना पाया जाए तो वो मनफी जुमला कहलाता है। जैसे अहमद स्कूल नहीं गया, पानी ठंडा नहीं है, हमने खाना नहीं खाया है। इसमें भी आप ख़त्मा की लामत लगाएंगे। इन जुमलों में किसी काम का ना करना या ना होना ज़ाहिर हो रहा है। मनफी जुमलों के आखिर में भी आप ख़त्मा की इलामत लगाते हैं। इस इलामत को हम क्या कहते हैं, ख़त्मा कहते हैं। ये वाली इलामत जो होती है वो क्या इलामत होती है, ख़त्मा की। तो मनफी और मस्बत जुमलों में हम कौन सी इलामत इस्तेमाल करते हैं, ख़त्मा की इलामत इस्तेमाल करते हैं। जी बेटा, नेक्स्ट अगला है सवालिया जुमला। जुमले की तीसरी किस्म क्या है, सवालिया जुमला। ऐसा जुमला जिसमें कोई सवाल या किसी के बारे में पूछा जाए, सवालिया जुमला कहलाता है। ऐसा जुमला जिसमें हम किसी से भी कोई सवाल करते हैं या किसी बात के बारे में पूछते हैं तो वो सवालिया जुमला कहलाता है। जैसे अहमद कहाँ गया है, अब इसमें आप सवालिया लामत लगाएंगे, सवालिया निशान की लामत लगेगी। अहमद कहाँ गया है, पानी कैसा है, सवालिया निशान। हमने क्या खाया है, इसमें भी सवालिया निशान लगेगा। सवालिया जुमलों के आखिर में क्वेश्चन मार्क यानी कि सवालिया इलामत जो है लगाई जाती है। इस इलामत को हम क्या कहते हैं, इस इलामत को सवालिया निशान कहा जाता है। अब देखिए, ये सरगर्मी है मस्बत, मनफी और सवालिया जुमले। अब देखें, नंबर 1 पे है उस्ताद ने सबक पढ़ाया। इसका मनफी जुमला क्या होगा, उस्ताद ने सबक नहीं पढ़ाया। सवालिया जुमला क्या होगा, क्या उस्ताद ने सबक पढ़ाया। नंबर 2 पे देखें,
صبح بارش ہوئی، منفی جملے میں ہے کیا ہے؟ صبح بارش نہیں ہوئی۔ کیا صبح بارش ہوئی؟ نمبر 3 پر باغ پیارا ہے، منفی جملے میں باغ پیارا نہیں ہے۔ سوالیہ جملے میں کیا باغ پیارا ہے؟ نمبر 4 بچے بھاگے، منفی جملے میں بچے نہیں بھاگے۔ سوالیہ جملے میں کیا بچے بھاگے؟ نمبر 5 اس کے پاس کار ہے، منفی جملے میں اس کے پاس کار نہیں ہے۔ سوالیہ جملے میں کیا اس کے پاس کار ہے؟ جی بیٹا یاد رکھیے گا، جب ہم مثبت جملہ لگاتے ہیں لکھتے ہیں تو اس کے آخر میں ہم کون سی علامت لگائیں گے؟ ختمہ کی علامت۔ منفی جملہ میں بھی ہم آخر میں کیا، جملے کے آخر میں کیا کون سی علامت لگائیں گے؟ ختمہ کی علامت۔ لیکن سوالیہ جملے میں ہم سوالیہ نشان کی علامت لگائیں گے۔ اب ہم اگلے صفحے کی طرف آتے ہیں جس میں ایک سرگرمی بتائی گئی ہے، اور سرگرمی ہے آپ نے اس سرگرمی کو لکھنا ہے۔ سرگرمی مثبت جملوں سے منفی اور سوالیہ جملہ بنائیں۔ یہ آج کا اخبار ہے، ہم منفی جملے میں کیسے لکھیں گے؟ یہ آج کا اخبار نہیں ہے اور ختمہ کی علامت لگائیں گے۔ سوالیہ جملے میں کیا یہ آج کا اخبار ہے، آخر میں سوالیہ نشان لگائیں گے۔ بچے بھاگ رہے ہیں، آخر میں ختمہ۔ منفی جملے میں بچے بھاگ نہیں رہے ہیں، آخر میں ختمہ کی علامت۔ کیا بچے بھاگ رہے ہیں، آخر میں سوالیہ نشان۔ جی بیٹا مثبت جملے میں یہ درخت اونچا ہے، یہ درخت اونچا نہیں ہے، دونوں میں ختمہ کی علامت۔ کیا یہ درخت اونچا ہے، سوالیہ نشان۔ لاہور شہر دور ہے، لاہور شہر دور نہیں ہے، ختمہ کی علامت۔ سوالیہ جملے میں کیا لاہور شہر دور ہے، سوالیہ نشان۔ میرے کمرے میں ایک کرسی ہے، ختمہ کی علامت۔ میرے کمرے میں ایک کرسی نہیں ہے، ختمہ کی علامت۔ کیا میرے کمرے میں ایک کرسی ہے، سوالیہ نشان۔ جی بیٹا یہ ہم نے سرگرمی کی جس میں مثبت جملے، منفی جملے اور سوالیہ جملے کو ہم نے بنایا ہے۔ اگلی سرگرمی کی طرف آتے ہیں۔ صفحہ نمبر 9 میں اگلی سرگرمی ہے سرگرمی مندرجہ ذیل جملوں میں سے مثبت جملے، منفی اور سوالیہ جملوں کی نشاندہی کریں۔ یہاں پہ کچھ جملے لکھے ہوئے ہیں، اس میں سے ہم نے منفی کی اور سوالیہ کی اور مثبت جملوں کی نشاندہی کرنی ہے۔ پہلے میں ہے نمبر 1 پر دیکھیں، بلی نے دودھ پیا، یہ مثبت جملہ ہے۔ نمبر 2 اکرم بازار نہیں گیا، یہ منفی جملہ ہے، ہم لکھیں گے یہاں پہ منفی جملہ۔ احمد کا گھر چھوٹا ہے، یہ مثبت جملہ ہے۔ تم نے کام کیوں نہیں کیا، منفی جملہ، یہ ہم لکھیں گے یہاں پہ منفی جملہ۔ میرے پاس قلم نہیں ہے، یہ بھی منفی جملہ ہے۔ کیا اکبر بیمار تھا، یہ سوالیہ جملہ ہے۔ ہمارا اسکول خوبصورت ہے، یہ مثبت جملہ ہے۔ انگور کھٹے ہیں، یہ مثبت جملہ ہے۔ آپ کا گھر کہاں ہے، یہ سوالیہ جملہ ہے۔ ہماری گاڑی کب آئے گی، یہ بھی سوالیہ جملہ ہے۔ جی پیارے بچوں آج ہم نے کل جملہ اور اس کی اقسام کے بارے میں پڑھا۔ جملہ اور اس کی اقسام کی 3 اقسام تھی، جملے کی 3 اقسام تھی۔ بہت اچھے سے آپ لوگوں کو مثبت جملہ اور منفی جملہ اور سوالیہ جملہ کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ امید کرتی ہوں آپ لوگ اس کی بیٹھ کر گھر میں تیاری کریں گے اور اس کی پڑھائی کریں گے۔ شکریہ۔